आरआरबी एनटीपीसी का जो 9/1/2021 को आपका पेपर हुआ था, पूरा पेपर देख लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, एक 1.5 केजी के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा गया, तो प्रत्येक लड़के को कितना केक मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1.5 केजी या कह सकते हैं 1500, 1.5 केजी में कितने ग्राम होंगे, तो ये हो जाएंगे 1500 ग्राम होंगे। मतलब 1500 ग्राम को कितने लड़कों के बीच बांटा जा रहा है, 10 लड़कों के बीच में। तो एक की हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। तो एक लड़के को कितना ग्राम मिलेगा, तो देखिए इसे काटते हैं तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 150 ग्राम। ओके, प्रत्येक लड़के को कितना मिलेगा, 150 ग्राम। जब एक की वैल्यू आ जाएगी तो 15 को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले एक एक कॉलम को लेके चलेंगे हम लोग। पहले कॉलम में देखिए, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24 और 24 का दुगना 48। अब दूसरे कॉलम में देखते हैं, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32। तीसरे कॉलम में देखते हैं, देखिए 12 का दुगना क्या है, 24। तो ऊपर देखिए 3 का दुगना भी करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे 2 कॉलम में हम लोगों ने दुगना किया है। तो 3 में गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 आ जाएगा, और 6 का दुगना क्या हो जाएगा, 12। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका आंसर क्या आएगा, 6। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। ऑप्शन 4 प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए जो है 1 के बराबर है, एस 19 के बराबर है, जी 7 के बराबर है, तो मसाज को कैसे लिखेंगे, मैसेज को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ए का एक्चुअल में कोड होता है 1, बी एस का एक्चुअल में कोड कितना होता है 19, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जी का एक्चुअल में कोड होता है 7। यही तरीका हम लोग जो पूछा गया इसमें लगाएंगे। तो सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एम का कोड होता है 13, और सबको जोड़ते नहीं चलेंगे, सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते चलेंगे। ए का होता है 1, एस का होता है 19, फिर एस का होता है 19, ए का होता है 1, और जी का होता है 7, ई का होता है 5। ये नंबर हमें मिला। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 1 में आ रहा है। अगला है, लड़कियों की एक पंक्ति में महुआ एक सिरे से 7वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 11वें स्थान पर है। तो उस पंक्ति में लड़कियों की टोटल संख्या क्या होगी, तो टोटल बराबर क्या हो जाएगी, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो सारे हम लोग जोड़ देते, 7 प्लस दूसरा सिरा क्या है 11, फिर -1। 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। 18 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 17। तो टोटल लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 17। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। गाइस, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको तरीका बताना है कि इसमें कौन सा तरीका लगेगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका तरीका बताइएगा, ट्रिक बताइएगा कि कौन सी ट्रिक इसमें लगेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 3 206 होती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए जगह खाली, यहाँ क्या भरेंगे, जमशेद जी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताज महल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। अगला, उस बेनारे का चयन करें जो संगीतज्ञ वाद्यों ढोल और बांसुरी के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। सबसे पहले देखिए संगीतज्ञ वाद्यों आएगा, और उसमें देखिए ढोल और बांसुरी आपकी अलग अलग चीज़ है, तो दोनों का सर्किल अलग अलग बनेगा अंदर। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो बेकल का किला ये जो है ये स्थित नहीं है, बाकी के 3 स्थित हैं, जैसे कि बल्लूबर कोट्टम ये स्थित है, और पद्मनाभपुरम पैलेस ये भी स्थित है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर ये भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उस
अक्षर अंक के समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा या प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। जी से बनाते हैं एच। देखिए जी का कोड होता है 7, एच का होता है 8। कितनी वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। एच से बनाते हैं आई। आई का कोड कितना होता है? 9, 1 की वृद्धि हुई। पीछे सभी में एक एक जोड़ा तो आगे भी एक जोड़ेंगे, 9 में एक जोड़ेंगे 10। 10 किसका होता है? जे का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जे। तो देखिए ऑप्शन 2 में पहला अल्फ़ाबेट जे है, नहीं, तो ये कट। ऑप्शन 3 में भी नहीं है, ऑप्शन 4 में भी नहीं है, 3 ऑप्शन कट। एक ऑप्शन में आपका पहले ऑप्शन में जे है, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो ऑप्शन 3 सुकन्या समृद्धि। अगला उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए कीवी क्या होता है? एक फल होता है। तो लौकी क्या होगी? एक सब्जी होगी। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला सरल करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अंदर वाला अंडर रूट सॉल्व करेंगे। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट 36 है, ये इसकी जगह क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सब बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। अंडर रूट के आपका अंदर है 56 प्लस फिर अंडर रूट 185 प्लस 88 फिर अंडर रूट लगा हुआ है गाइस। 36 है, 36 को बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा? 6 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 19। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 56 प्लस फिर अंडर रूट के अंदर 185 प्लस 88 और ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 25। ये बाहर निकलेगा 5 आ जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई 88 में हो जाएगा आपका। ओके, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 56 फिर प्लस लगाएंगे गाइस। अंडर रूट के अंदर है 185 प्लस 88 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल लगा 4, 5 अट्ठे 40, 40 और 4 44, तो 440 आ जाएगा ये। ओके, अब 185 और 440 कितना होगा जुड़ने पर? तो जोड़ लेते हैं। 185 440, तो 5 8 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 1 6, 625 हो जाएगा गाइस, 625। तो लिख लेते हैं अंडर रूट के अंदर है आपका 56 प्लस अंडर रूट के अंदर 625 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 56 प्लस 625 को बाहर निकालेंगे तो 25 का ये वर्गमूल होता है तो 25 हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट के अंदर 56 प्लस 25 है, 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1, 5 1 6 2 8, 81 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। ये किसका वर्गमूल होता है? 9 का होता है। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला सरल करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग बड़ी संख्या को जोड़ते हैं। सबसे पहले इसको उठाते हैं। किसको उठाते हैं? 43 को। पीछे से जोड़ते हैं सारी संख्याओं को। 43 लिख लिया और 43 के बाद दशमलव के बाद जितने जीरो लगा सकते हैं लगा सकते हैं हम लोग, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 जीरो लगा देते हैं। अब उसके बाद इसको जोड़ते हैं। 4 पॉइंट लिख लेते हैं। 4 पॉइंट कितना है? 604। फिर कितना है? 4.44, 4.44। आगे जीरो लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए 44.4 है, इसको लिख लेते हैं 44.4। इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए 0.83 है, 0.83 और इसके आगे भी जीरो लगा देते हैं। अब सबको जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है तो नीचे 4 ले लिया। अब यहाँ पर दूसरे वाले खांचे में जाते हैं। 4 3 कितना हो जाएगा? 7। अब तीसरे वाले में देखिए 6 4 10, 10 4 14, 14 और 8 कितना होता है? 22, 22 की 2 हासिल लगा 2, ऊपर 2 लग जाएगा और पॉइंट यहाँ लगा देंगे। 2 और 3 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17। ओके, पॉइंट लगाए 17 के साथ हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, तो कितना आ गया? 97.9 274। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद
देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 4 द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अगला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो ऑप्शन 4 अरुंधति रॉय ने लिखा है। अगला है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ क्या भरेंगे? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए यदि b बराबर 2 के बराबर है, b का कोड कितना है? 22। एक्चुअल में देखिए b का कोड 2 ही होता है और b का यूवी वाला v है, इसका होता है 22। और r का थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक, r का होता है 18 के बराबर है। तो बिहेवियर का कोड किसे लिखेंगे? तो बिहेवियर में v का कोड देखिए क्या होता है 2, e का कोड कितना होता है 5, फिर h की बारी h का कोड कितना होता है 8, फिर a की बारी a का होता है 1, फिर v आ रहा है यूबी वाली v, इसका कितना होता है? इसका होता है 21, सॉरी 22 होता है। यूबी वाली b जो है इसका 22 कोड होता है। फिर IOR I का कोड होता है 9, O का होता है 15, U का कितना होता है 21, R का होता है 18। ये नंबर हमें मिला और ये नंबर कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन 3 में आ रहा है। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:2 है। मान लेते हैं दो संख्याएं, एक संख्या है 3x, दूसरी संख्या हो जाएगी 2x। और आगे कहता है यदि पहली संख्या में से 8 घटाया जाता है तो मतलब 3x - 8 कर दिया, और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है मतलब 2x - 6 कर देंगे। तो नया अनुपात कितना हो जाता है? बटा हो जाएगा, बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 5:4 मतलब 5/4। तो संख्याएं बतानी है, मतलब 3x की वैल्यू और 2x की वैल्यू बतानी है हमें। 3x, 2x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 3x - 8 में करते हैं तो 4 3 12x हो जाएगा, और 4 8 32 बराबर 5 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, 5 दूनी 10x, और 5 छक्का 30। अब देखिए 12x में से 10x जाएगा, कितना बचेगा? 2x बराबर माइनस का 32 उधर जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा, और 32 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1 आ जाएगी। अब यहाँ ऊपर पुट कर देते हैं तो 3 × 1, 2 × 1, तो ये आगे 3, 2। तो दोनों संख्याएं आपकी कौन सी आएंगी? 3, 2। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? तो ऑप्शन 1 वर्ष 2019 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या कहता है, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक, यहाँ क्या भरेंगे? जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अलमारी का कार्य क्या होता है? स्टोरेज के लिए होता है, चीज़ों को ज़्यादा जगह रखने के लिए अलमारी का यूज करते हैं। तो कुर्सी का प्रयोग किस रूप में करते हैं? बैठने के लिए करते हैं, तो बैठना। अगला है 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट। OCR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन 3 ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन 2 राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो ऑप्शन 1 गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? ऑप्शन 4 मलेरिया का वाहक है। अगला 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो ऑप्शन 4 अलास्का। अगला 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक, यहाँ जगह खाली, यहाँ क्या भरेंगे? बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त किया था। अगला है नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? तो ऑप्शन 2 भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, ये नहीं था कारण, बाकी के 3 थे जैसे कि
यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। और तीसरा, इस आंदोलन से अंग्रेज़ों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और चौथा भी सही है, इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। अगला है सरल करना है, कर लेते हैं क्वेश्चन को। अगला है सरल करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1800 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 180, फिर गुणा मंझला कोष्टक 45 भाग 17 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 15, मंझला कोष्टक बंद, फिर गुणा 2, फिर प्लस मंझला कोष्टक 2 1 3, ये हो गया। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पर, मंझला कोष्टक बंद। अब देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 180 गुणा 45 में 15 का भाग देंगे 3 आएगा, तो 3 गुणा 2 ये हो जाएगा, और ये कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का 6। अब देखिए 180 गुणा 6 माइनस 6, तो 18 छक्का 108, मतलब 1080 माइनस 6 आ जाएगा। और 1080 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 1074 बचेगा। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी? तो ऑप्शन 2 श्री गुरु अर्जुन देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का। क्वेश्चन कहता है राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, उत्तर दिशा आपकी ऊपर होती है, कितना चलती है 3 मीटर चलती है। फिर दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है। अब यहाँ से दाहिना क्या हो जाएगा इधर की तरफ, कितना चलती है 4 मीटर। उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 2 मीटर चलती है, दाहिना नीचे की तरफ जाएगा 2 मीटर। उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है। अब यहाँ से दाहिना क्या हो जाएगा इधर की तरफ, कितना चलती है 4 मीटर। तो भाई अपने आरंभिक स्थिति से कितनी मीटर दूर है, देखिए यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर भी ये 2 हो जाएगा। और टोटल दूरी कितनी थी, ये 3 थी, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो ये बची हुई दूरी है कितनी आ जाएगी 1 मीटर आ जाएगी, 1 मीटर। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? ऑप्शन 3 गुजरात। अगला है GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सरल करना है, इसको सॉल्व करना है गाइस। सबसे पहले देखिए छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 12 भाग कितना हो जाएगा 3 गुणे 6, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, प्लस 8 चक्कू 32 माइनस 4, 12 में 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, प्लस मतलब 2 प्लस 32 माइनस 4, ये 34 माइनस 4, मतलब आपका कितना आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है बीमा राशि या बीमामिक दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक अथवा बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है? तो ऑप्शन 1 5%। अगला किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ऑप्शन 3 एंथ्रेसाइट। अगला दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो ऑप्शन 2 अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो ऑप्शन 1 महाराष्ट्र। अगला भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऑप्शन 1 प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन है 48,000 रुपये की राशि को 2 भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा गया, तो आदित्य का हिस्सा ज्ञात करना है। मतलब 13 की वैल्यू बतानी, 13 रेशियो की वैल्यू। लेकिन 11 + 13 कितना होता है? सबसे पहले तो ये बताइए 24। टोटल रेशियो मतलब 24 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 48,000 रुपये के बराबर। इसको काटते देते हैं तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 दूनी 48, मतलब 2,000 रुपये आ जाएगी। तो हमें 13 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 2 गुणे 13 कर देंगे, 2000 में गुणे 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26,000 रुपये। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए 5 से 12 बनाए, कितना जुड़ा आपका 7 जुड़ा। 12 से 19 बनाए, कितना जुड़ा 7। 19 से 26 बनाए, कितना जुड़ा 7। पीछे सभी में 7 7 जुड़ा तो आगे भी 7 जोड़ेंगे, 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33।
ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। कर लेते हैं। तो गाइस जूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए बी, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। बी से बनाया सी, देखिए बी के बाद सी आता, सी के बाद डी आता, डी के बाद क्या आएगा ई। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें ई मिल गया। तो 4 ऑप्शनों में किस में पहला अल्फ़ाबेट ई आ रहा है? तो ऑप्शन 4 में पहला अल्फ़ाबेट ई आ रहा है, बाकी के 3 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दमन गंगा। अगला वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। किसी कूट भाषा में ये कोड दिए गए हैं, तो उस कूट भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का अर्थ बी होगा? तो बी किस में आ रहा है आपका? इसमें आ रहा है। अगर हमें राइट और बैक का कोड पता चल जाए तो बी का बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए राइट का कोड हमें पता करना है। तो राइट किसी में आ रहा है? नहीं आ रहा है। ऊपर राइट है? नहीं है। यहाँ राइट है? नहीं है। और बैक भी नहीं है। तो गाइस उस भाषा में कौन सी संख्या का अर्थ बी होगा? तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसको कैसे करेंगे। ओके, कमेंट करके बताइएगा गाइस। तो राइट का कोड कितना हो जाएगा? वी का कोड। देखिए ऐसे अगर देखें तो बी का कोड कितना यहाँ पर निकल रहा है? 7 निकल रहा है। राइट का कोड कितना निकल रहा है? 8। और बैक का कोड 9। तो वी का कोड कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा गाइस। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? द्रव्य, मैटर। अगला है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिमोसा पुडिका। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। अगला बताइए क्वेश्चन आपका कहता है नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणा अथवा धारणाएं इस कथन में निहित हैं। कथन क्या है आपका? मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करें। धारणा है बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही है। और ये धारणा जो है कथन में निहित है। दूसरा है बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं, ये गलत बात है। पहला वाला आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 केवल एक निहित है। अगला इसका एचसीएफ बताना है गाइस। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो संख्याएं हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 पहले दिया हुआ है, फिर 5 की घात 3 और 7 की घात 2। और दूसरे में क्या है? 2 की घात 2, 3 की घात 6 और 5 की घात 5। एचसीएफ निकालना है। तो जो तीनों में सबसे देखिए ऊपर वाले में और नीचे वाले में जो संख्या कॉमन मिलेगी वही लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 है और ऊपर भी 2 की घात 2 हो जाएगा। तो क्योंकि 2 की घात 4 से निकलेगा 2 की घात 2, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर 2 की घात 2। और ऊपर 3 की घात 4 है तो यहाँ 3 की घात 6 है, तो 3 की घात 4 दोनों में कॉमन मिल जाएगा आपको। 5 की घात 3 है, यहाँ पर 5 की घात 5 है, तो यहाँ पर 5 की घात 3 लिख लेंगे। तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। यहाँ देखिए जगह खाली यहाँ भरेंगे। चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन 4 केन्या। अगला इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्वेश्चन है अरुण अपने घर से निकलकर जिसका मुंह उत्तर की ओर है, मान लेते ये घर है उसका ए बिंदु पर, जिसका मुंह उत्तर की ओर, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, सीधे 10 गज चलता है। ऊपर की ओर कितना चलता है? 10 गज चलता है। उसके बाद वह विपरीत दिशा में 20 गज चलता है। तो इसके विपरीत दिशा मतलब क्या होगा? विपरीत दिशा नीचे की तरफ होगी। नीचे भी 10 गज चला। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 गज चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? बायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। ओके, कितना चलता है? 10 गज चलता है। अब अरुण अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका ए बिंदु पर। तो यहाँ से लेके
ये दूरी हमें, ये जो दिशा है ये कौन सी है? देखिए ये दिशा होती है पूरब, नीचे होती है दक्षिण। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए 3 चक्कू 12, 5 चौक 48, 48 चक्कू 192, मतलब 4 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे भी होगा। 192 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 निम 36 की 6 यहाँ से लगा 3, 4 एकम 4, 4 3 7, 768। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है यदि ए 1 के बराबर है, ए का कोड 1 होता है एक्चुअल में, बी का कोड 22 होता है, ई का कोड 5 होता है, तो इसका कोड बताना है। कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें देखिए वी का कोड कितना हो जाएगा 22, ए का कोड कितना हो जाएगा 1, जी का कितना हो जाएगा 7, यू का कितना हो जाएगा 21, ई का कितना हो जाएगा 5, एल का हो जाएगा 12 और बाई का हो जाएगा 25। ये जो कोड मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन 2 में आ रहा है। अगला है राहुल का कोड है इतना, तो राजेश का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए राहुल के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख के जोड़ देते हैं। आर का कोड होता है 18, ए का होता है 1, एच का होता है 8, यू का कितना होता है 21 होता है, एल का होता है 12। तो जोड़ते हैं 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 1 12, 12 8, 20 की 0 यहाँ से लगा 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 60 मिल गया। 60 कोड जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यही तरीका हम लोग राजेश के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। आर का कोड होता है 18, ए का होता है 1, जे का होता है 10, ई का होता है 5, एस का होता है 19, एच का होता है 8। सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 61। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो गाइस जूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। जी से बनाते हैं एच। देखिए जी के बाद अगला अल्फ़ाबेट एच आता है, एच के बाद क्या आता है आई, आई के बाद क्या आएगा फिर जे। तो पहला अल्फ़ाबेट जे मिल गया जो कि ऑप्शन 4 में आ रहा है। बाकी 3 ऑप्शन में पहला अल्फ़ाबेट जे नहीं है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला एवरी का कोड क्या है 71, तो अमांडा का कोड क्या होगा? तो गाइज़ एवरी के सारे अल्फ़ाबेट कोड लेके जोड़ देते हैं। ए का कोड कितना होता है 1, वी का कितना होता है 22, ई का होता है 5, आर का होता है 18 और बाई का होता है 25। इन सभी को जोड़ देते हैं। 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 की 1 यहाँ से लगा 2, 2 2 4, 5 2 7, 71 जो कि दिया हुआ है। यही तरीका अमांडा में लगाएंगे। ए का कोड होता है 1, एम का कितना होता है 13, ए का होता है 1, एन का होता है 14, डी का होता है 4, ए का होता है 1। देखिए 1 3 4, 4 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 1 14 के 4 यहाँ से लगा 1, तो ये 3 हो जाएगा, 34 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह के युग्म का चयन कीजिए जिनके बीच में निम्नलिखित युग्म का सही संबंध हो। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगाएंगे वही क्वेश्चन हम लोग वही तरीका क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन से चुनेंगे। ओके, तो जो तरीका हम लोगों को जो तरीका इसमें लगेगा पहले से दूसरे बनने में वही तरीका वाला हमें ऑप्शन चुनना है। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए इसमें जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा और जितना जितना घटेगा वही तरीका में 4 ऑप्शन में ढूंढना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।